हेलो बच्चों, नेशनलिज्म चैप्टर का पार्ट 3 लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ। अब हम पढ़ने वाले हैं, हम कहाँ तक आ गए थे नेशनलिज्म में? हम आ गए थे 1919 तक, जब रॉलेट एक्ट आता है और उसके बाद जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम देते हैं। उसके बाद देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन उस सत्याग्रह को पूरी तरह पूरा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था। और जो हमारे गांधी जी थे वो कहते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें हो जाएं कोई बात नहीं। वो नहीं चाहते थे कि इधर उधर आग लगे या लोगों की मौत हो, तो इसलिए उन्होंने क्विट कर देते हैं इस मूवमेंट को। और उसमें क्या होता है, मूवमेंट में वो दो चीज़ें रियलाइज़ करते हैं कि ये मूवमेंट गांव तक नहीं पहुंच पाया और हिंदू और मुसलमान दोनों को इकट्ठा नहीं कर पाया। सिर्फ इस मकसद के लिए कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, एक और इशू आता है जिसको वो बहुत तवज्जो देते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि इस इशू को हैंडल किया जाए पॉजिटिव तरीके से, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो दूर हो सके। चलिए, अब आता है इशू आता है यहाँ पर खिलाफत इशू। खिलाफत इशू है क्या, पहले हम ये समझते हैं। खिलाफत इशू है बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में। क्या वर्ल्ड वॉर 1 में मतलब कि लगभग 1918, 1919, 1920 के आसपास वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी। ऑटोमन हार गया था। ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता था बेटा, उसको इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता था। जैसे चर्च में पॉप होते हैं, चर्च में पॉप होते हैं ना, इनके हेड होते हैं। हमारे यहाँ गुरु होते हैं बहुत बड़े बड़े। ऐसे ही इस्लाम में इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड होता था वो ऑटोमन का एम्पायर होता था। ऑटोमन एम्पायर के पर क्या लगा दी गई थी, हार्श ट्रीटी लगा दी गई थी और उनको परेशान किया जा रहा था। अब दिक्कत आ गई थी कि खलीफा की पावर, जो ये ऑटोमन का एम्परर होता था, उसके पास खलीफा की पावर होती थी। अब इस खलीफा, जिसको कहते हैं गुरु, धर्म गुरु मुसलमानों का, इसकी पावर्स को बचाने के लिए क्या किया जाए? इसकी पावर्स को बचाने के लिए बॉम्बे में खिलाफत कमेटी की एक मीटिंग की जाती है। खिलाफत कमेटी की मीटिंग में इस मीटिंग को बहुत गौर से देख रहे थे महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे एक ऐसा मुद्दा है जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई वापस इकट्ठे हो जाएं और देश को आज़ाद करा सकें। इस खिलाफत कमेटी की मीटिंग में दो लोगों का शरीक होना बहुत ज़रूरी था, या दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली। इन लोगों ने कहा क्यों ना हम सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का सहारा लें और इस खिलाफत मूवमेंट को बचा सकें, अपने जो खलीफा की पावर्स हैं इसको बचाने के लिए कुछ कर सकें। तो सितंबर 1920 में कोलकाता में सेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC जहां लिखा हो आप समझ जाइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम आ रहा है। कांग्रेस का कलकत्ता सेशन होता है सितंबर 1920 में। किसके बारे में? इस खिलाफत के बारे में ही ये सेशन होता है। इसका मैप भी आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है कोलकाता में खिलाफत मूवमेंट के लिए ही सितंबर 1920 में, कि कोई ऐसा सत्याग्रह किया जाए जिसके द्वारा मुसलमानों के लिए या मुसलमानों की ये जो खलीफा हैं इनके लिए कुछ ना कुछ भारत में किया जा सके। अब इसके लिए क्या किया जा सकता था, ये देखिए, असहयोग आंदोलन कर सकते थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाए। दो चीज़ें उसका मकसद होंगी, एक होगा खिलाफत और एक होगा स्वराज। इस बात की चर्चा की जा रही थी उस सेशन में। उस सेशन में गांधी जी ने दो चीज़ों के बारे में बात करी, खिलाफत और स्वराज। खिलाफत की हम बात कर चुके हैं, स्वराज आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का दिया हुआ शब्द है। स्वराज मतलब अपना राज। एक और ये असहयोग शब्द आता कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से आता है? ये आइडिया आता है, महात्मा गांधी जी ने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि इंडिया के लोगों के कॉपरेशन के कारण ही, उनके सहयोग के कारण ही अंग्रेज उन पर राज कर रहे हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना, कॉपरेट करना बंद कर दें तो वो एक दिन, एक साल में उनका राज भारत से ख़त्म किया जा सकता है। ये कहना था किसका? महात्मा गांधी जी का, उनकी किताब में हिंद स्वराज 1909 में जो लिखी थी। इसी किताब पर बेस्ड था असहयोग आंदोलन। ये उनका मास्टर ट्रम्प कार्ड था। उन्होंने कहा अगर हम ब्रिटिशर्स का सहयोग करना ही बंद कर दें, उनको काम ही ना करने दें, तो वो अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो चीज़ें चल रही थी, इतना कुछ चल रहा था, हिंद स्वराज की बात हो रही थी, खिलाफत और स्वराज के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात की जा रही थी। इसी बीच क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे नेताओं के मन में चल रही थी।
यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खिलाफ 2-3 बातें थी। हालांकि सब लोग चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, लेकिन अभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। यहाँ पर ये NCM है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। इसके 2 मुख्य कारण थे। एक तो वायलेंस, बहुत ज़्यादा, जब भी भारत में कोई आंदोलन किया गया हमने देखा उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है, लोगों की बहुत मौत होती है और बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ता है, और हम लोग फिर से वहीं आ जाते हैं जहाँ से हम शुरू करते हैं। उसके बाद काउंसिल इलेक्शन भी होने वाले थे, चुनाव होते थे जिसमें भारत के लोगों को भी अपने प्रतिनिधि चुनने का हक दिया जाता था। उस काउंसिल इलेक्शन में भी कांग्रेस चाहती थी कि वो हिस्सा ले, ताकि लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि जो उस वक्त की संसद टाइप चीज़ थी, वहाँ पर उनका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, कुछ लोग वहाँ पर इंडिया के जाएं ताकि हमारी बातें ऊपर तक पहुँचे। इसलिए कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए 1920 में सितंबर, हमने देखा सितंबर में एक मीटिंग होती है 1920 में कोलकाता में। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसमें ओके कर दिया जाता है। किसका सेशन होता है? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और वो सेशन में क्या कहा जाता है कि नेशनल, ये जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये किया जाए। अब कब शुरू होता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में हम लोग शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। किस बात पर? इसी बात पर कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे तो अंग्रेज़ 1 साल भी भारत में नहीं टिक पाएंगे। इस मकसद के साथ हम लोग तैयार होते हैं जनवरी 2021 में कि हम सब लोग करेंगे असहयोग। क्या करेंगे? असहयोग करेंगे, सरकार को कोई भी सहयोग नहीं देंगे। अब क्या करता है, कौन, कहाँ पर, कैसे कैसे असहयोग दिखाता है? सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास क्या करती है? स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देते हैं, टीचर भी स्कूल छोड़ देते हैं, लॉयर्स भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। सब लोग काउंसिल इलेक्शन को बायकॉट करते हैं। सब लोग बायकॉट कर रहे हैं काउंसिल इलेक्शंस को, एक्सेप्ट मद्रास जस्टिस पार्टी, इसमें जो कि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, ये काउंसिल इलेक्शंस में भाग लेती है। इसके अलावा कोई भी काउंसिल इलेक्शंस में भाग नहीं लेता है। जितने भी फॉरेन गुड्स होते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बायकॉट किया जाता है, जला दिया जाता है जगह जगह पर। लिक्विड शॉप्स को पिकेट किया जाता है, यानी कि लिक्विड शॉप्स को रास्ते बंद किए जाते हैं। लोग जहाँ से जाते हुए उस रास्तों को ब्लॉक किया जाता है ताकि वहाँ की जो शराब है वो भी ना बिके। फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जाता है, खादी पहनो ऐसे नारे दिए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये जो असहयोग आंदोलन है ये तूल पकड़ता है। लेकिन ये असहयोग आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। कारण मैं बताती हूँ। ये असहयोग आंदोलन ठंडा इसलिए करने पड़ता है क्योंकि शहरों में इसका इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि शहरों में या वैसे भी खादी हमेशा उन कपड़ों से महंगी होती है जो कपड़े विदेशों से आ रहे थे। बहुत ही सस्ती क्वालिटी की और सस्ते सस्ते कपड़े होते थे, खादी बहुत महंगी थी, तो गरीब आदमी तो वैसे ही इस कपड़ों को नहीं खरीद कर पहन पाता था, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ काम है बेटा, मेहनत बहुत लगती है। वेरी फ्यू इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना हमारी मजबूरी भी थी। हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं था कि हम कहीं जाकर पढ़ सकें या पढ़ा सकें। तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स भी खुल जाते हैं और कोर्ट भी खुल जाते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये मिडिल क्लास का रोल था। अब अगली क्लास में हम लोग, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्राइबल लोगों ने किस तरह साथ दिया। थैंक यू सो मच।